आज हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, स्पीयरमैन, जिन्होंने 1904 ईस्वी में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया। कब किया? 1904 में। किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। सिद्धांत का नाम क्या है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। कब किया? 1904 में किया। स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। कितने कारक? दो कारक से मिलकर बना है। बुद्धि दो कारक से मिलकर बना है। अब आगे बढ़ते, वो दोनों कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है सामान्य योग्यता कारक। इसको अंग्रेजी में कहेंगे जनरल फैक्टर। सामान्य योग्यता कारक, जनरल फैक्टर, इसको शॉर्ट में कहते हैं जी फैक्टर। दूसरा कारक है विशिष्ट योग्यता कारक, स्पेसिफिक फैक्टर, शॉर्ट में कहेंगे एस फैक्टर। सामान्य योग्यता कारक क्या है? सामान्य योग्यता कारक उसे कहते हैं, इसमें सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं के मूल है। अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर उपस्थित होता है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है। यह फैक्टर सभी व्यक्तियों में होता है और हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। इसका मूल कारण है जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य योग्यता कारक। अब हम जी फैक्टर के बारे में और जानेंगे। जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, यानी कि ये पूर्वजों से प्राप्त होती है जी फैक्टर। और जी फैक्टर अपरिवर्तनीय होती है। इस पर शिक्षण या प्रशिक्षण इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात शिक्षण और प्रशिक्षण लेकर के जी फैक्टर को नहीं बढ़ाया और नहीं घटाया जा सकता है। अब जानते हैं विशिष्ट योग्यता कारक स्पेसिफिक फैक्टर। यह एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक, विशिष्ट कार्यों को करने में, स्पेशल कार्यों को करने में जी फैक्टर को सहायता करते हैं। सभी विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर जो होता है वो सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर से संबंधित होता है, कोरिलेटेड होता है तथा उसे प्रभावित करते हैं। यानी कि सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से यानी जनरल फैक्टर से संबंधित होते हैं, साथ में उससे प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व में, यानी कि जनरल फैक्टर, सामान्य तत्व जनरल फैक्टर और विशिष्ट तत्व मतलब स्पेसिफिक फैक्टर में जितना उच्च संबंध होगा, यानी कि जितना अच्छा संबंध होगा, व्यक्ति उस विशिष्ट क्षेत्र में उतना अधिक प्रगति कर सकेगा। विशिष्ट योग्यता जो कारक है एस फैक्टर जो है, यह जन्मजात नहीं होती, यह अर्जित की जाती है, यह प्राप्त किया जाता है। इसको शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। थैंक यू। और विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।